Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is very special video on Dalit literature in English. The lecture on Dalit literature in English is divided into two parts. This is part 1. Let's see the author which we will discuss in this video. Meena Kandasamy, Bama Faustina Susiraj, Babu Rao Bagul, Urmila Pawar, Namdev Dhashal, मुल्कराज आनंद के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इनसे रिलेटेड स्पेशल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां जाकर आप लोग देख लेंगे डिटेल में। पेरियार ईवी रामास्वामी, बेबीताई कामले, बी आर अम्बेडकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर है जो बिलोंग करते हैं दलित लिटरेचर से, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन, जिसमें मुल्क राज आनंद के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन ऑथर के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मिल जाएंगे और डिटेल में स्टडी किया गया है इनके बारे में, तो वैसे स्टडी कर लेंगे। मोस्ट रीड बुक्स देख लीजिए, कौन कौन सी बुक्स जो स्टडी किए जाएंगे। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ट्रांसलेटेड बाय अरुण पी मुखर्जी, नरेंद्र जाधव अनटचेबल्स, बेबी कॉम्प्लेक्स द प्रिजन्स वी ब्रोक, व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, कांचा इलाई, बुफेलो नेशनलिज्म, कांचा इलिया, Dr. Ambedkar and Untouchability, Christopher Jaffelert, The Exercise of Freedom, K. Satyanarayan and Susi Tharu, Unclaimed Terrain, Ajay Naveria, translated by Laura Brooke, The Persistence of Caste, Anand Teltumde। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है और ऑथर्स है, तो इन बुक्स के बारे में, बुक्स के रेफरेंस में हम सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऑथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो दलित लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी द फर्स्ट ऑथर, इलावेनी मीना कांडासामी। She was born in 1984, an Indian poet, fiction writer, translator and activist from Chennai, Tamil Nadu। मीना कांडासामी, इनका जन्म 1984 में होता है। इंडियन पोएट हैं, फिक्शन राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, साथ ही एक्टिविस्ट भी हैं। और कहाँ से बिलोंग करती हैं इंडिया में? चेन्नई, तमिलनाडु से। लिटरेरी मूवमेंट इनकी है दलित लिटरेचर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर दलित लिटरेचर इन दिस वीडियो, सो ऑल द ऑथर्स बिलोंग टू दिस दलित लिटरेचर। अवार्ड जो इनको मिले हैं, हरमन कास्टिन प्राइज, यहाँ जो डेट है वो मिसस्पेल्ड हो गया, उसको देख लेंगे। She edited the Dalit, a bi-monthly alternative English magazine. As writer, Meena's focus was mainly on caste annihilation, feminism, and linguistic identity. She edited the Dalit. The Dalit नाम का एक bi-monthly alternative English magazine है, इसको एडिट करती थी कौन? मीना कांडासामी। और एज ए राइटर इन्होंने फोकस किया है कास्ट एनिहिलेशन, फेमिनिज्म और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे। She says, इन्होंने क्या कहा? Poetry is not caught up within larger structures that pressure you to adopt a certain set of practices while you present your ideas in the way that academic language is। तो पोएट्री को लेकर इन्होंने ये अपना ओपिनियन जो है प्रेजेंट किया है कि poetry is not caught up within larger structure that pressure you to adopt a certain set of practices। तो पोएट्री ऐसा नहीं है कि आप पे प्रेशर बनाए कि कोई सर्टेन जो प्रैक्टिस के सेट उसको आप अडॉप्ट करो। यू कैन प्रेजेंट योर आइडियाज इन एनी वे, तो चाहे जिस भी लैंग्वेज में आप चाहे, जिस स्टाइल में चाहे, पोएट्री में आप अपनी आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो हमने क्या देखा? मीना कांडासामी जो है 1984 में इनका जन्म होता है, चेन्नई की तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। इंडियन पोएट, फिक्शन राइटर, ट्रांसलेटर और एक्टिविस्ट है, दलित लिटरेचर मूवमेंट को बिलोंग करती हैं। अवार्ड मिला है हार्मन कास्टिस प्राइज, और इन्होंने द दलित जो इंग्लिश मैगजीन है इसको एडिट किया है, बाई मंथली मैगजीन है ये। वन ऑफ हर फर्स्ट कलेक्शंस ऑफ पोएट्री, टच criticized for English language errors, was published in August 2006 with a foreword by Kamala Das।
मीना की जो पोएट्रीज के कलेक्शन है उसमें से फर्स्ट वन इज टच, जिसको इनके इंग्लिश लैंग्वेज एरर को लेकर क्रिटिसाइज की गई थी इनके इस पोएट्री कलेक्शन का टच का। ये पब्लिश्ड होता है अगस्त 2006 में और इस पोएट्री कलेक्शन को फॉरवर्ड मिलता है कमला दास का। कमला दास कौन है? वेल नोन इंडियन पोएट, आपको पता है। सेकेंड कलेक्शन इनका आता है मिस मिलिटेंसी, नेक्स्ट ईयर 2007 में पब्लिश होता है। In this book, she adopts an anti-caste and feminist lens to retell Hindu and Tamil myths. तो इन्होंने इस बुक में क्या प्रेजेंट किया, हिंदू एंड तमिल मिथ से को लेकर जो भी एंटी कास्ट एंड फेमिनिस्ट लेंस के माध्यम से इन्होंने हिंदू एंड तमिल मिथ को प्रेजेंट किया है, एक तरह से रिटेल करने की कोशिश की है। मस्करा एंड माई लवर स्पीक्स ऑफ रेप won the first prize in All India Poetry Competition. तो ये इनका पोएट्री है, पोएम है, जिसे ऑल इंडिया पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। मीना सेड माय पोएट्री इज naked, my poetry is in tears, my poetry screams in anger, my poetry writhes in pain. तो ये रीना ने अपनी पोएट्री के बारे में लिखा है, मीना ने। तो याद रखेंगे ये कोटेशन मस्ट recall quotation है because it can be asked in your exam. She co-authored Ayan Kali, a Dalit leader of organic protest, biography of Ayan Kali, a Dalit leader in Kerala. तो इन्होंने को-ऑथर किया है अयान कली, अ दलित लीडर वर्क है, जो कि एक बायोग्राफिकल वर्क है। किसका बायोग्राफिकल वर्क है? अयान कली एक दलित लीडर होती हैं केरला में, तो उन्हीं की बायोग्राफी है अयान कली अ दलित लीडर। तो इसको इन्होंने को ऑथर किया है, याद रखेंगे। फैक्ट्स इन दिस स्लाइड देख लेते हैं। इनकी फर्स्ट कलेक्शन है पोएट्री की टच, जिसकी क्रिटिसिज्म हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज एरर को लेकर। 2006 में पब्लिश होता है, फॉरवर्ड मिला है कमला दास का। सेकेंड कलेक्शन है मिस मिलिटेंसी, 2007 में पब्लिश होता है और इसमें इन्होंने एंटी कास्ट और फेमिनिस्ट लेंस से हिंदू एंड तमिल मिथ को रिटेल किया है। इनका जो नेक्स्ट वर्क है मस्करा एंड माई लवर स्पीक ऑफ रेप, इसके लिए इनको ऑल इंडिया पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। और इनकी ओपिनियन है अपनी पोएट्री को लेकर कि माई पोएट्री इज नेकेड, माई पोएट्री इज इन टीयर्स, माई पोएट्री स्क्रीम इन एंगर, माई पोएट्री रिथ्स इन पेन। इन्होंने को ऑथर किया है एक बायोग्राफी को, और बायोग्राफी किसकी है? अयान कली की है, जो कि दलित लीडर है केरला की। और टाइटल क्या है बायोग्राफी की? अयान कली अ दलित लीडर। नेक्स्ट देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं। मीना was shortlisted among 21 short fiction women writers as it less than 40 from South Asia. इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था मीना को 21 शॉर्ट फिक्शन वुमेन राइटर्स के लिस्ट में, और ये सभी जो 21 शॉर्ट फिक्शन वुमेन राइटर्स हैं वो अंडर 40 एज की हैं और साउथ एशिया की बिलोंग करती हैं। तो साउथ एशिया के लेस देन 40 ईयर के जितने भी शॉर्ट फिक्शन वुमेन राइटर्स हैं उसमें मीना को भी लिस्टेड किया गया है। इन 2014 सी पब्लिश्ड अ नॉवेल अबाउट द किल्वेन मनी massacre titled The Gypsy Goddess, influenced by Kurathi Amman, her ancestor goddess. तो 2014 में इन्होंने एक नॉवेल पब्लिश किया है और जो नॉवेल है वो बेस्ट है किल्वेन मनी मशाकर पे, और उस नॉवेल का टाइटल है द जिप्सी गॉडेस। और ये जो नॉवेल है इन्होंने लिखा है इन्फ्लुएंस्ड होकर किससे? कुराथी अम्मन से, जो कि इनकी एंसेस्ट्रल गॉडेस हैं। फ्रॉम जनवरी 2013 she began working on a book titled Caste and the City of Nine Gates. 2013 से इन्होंने एक और नॉवेल लिखना स्टार्ट किया है, एक बुक लिखना स्टार्ट किया है। The name of that book is Caste and the City of Nine Gates. तो याद रखेंगे कास्ट एंड द सिटी ऑफ नाइन गेट जो है इनका नॉवेल नहीं है, नॉन फिक्शन वर्क है। When I Hit You or A Portrait of the Writer as a Young Wife novel 2017। तो इनका जो सेकेंड नॉवेल है, नेक्स्ट नॉवेल है When I Hit You, जिसका सेकेंड टाइटल है A Portrait of the Writer as a Young Wife
2017 में पब्लिश्ड होता है। एक्सक्वाजिट कैडेवर्स इनका नॉवेल है, 2019 में पब्लिश्ड होता है। तो याद रखेंगे ये सारे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो क्या क्या फैक्ट्स हैं, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 21 शॉर्ट फिक्शन वुमेन राइटर्स में। तो 21 शॉर्ट फिक्शन वुमेन राइटर्स के लिस्ट में इनको लिस्ट किया गया था, जो कि अंडर 40 एज के हैं और साउथ एशिया के हैं। 2014 में इनका नॉवेल पब्लिश्ड होता है, किल्वेन मनी मसाकर पर बेस्ड, और इस नॉवेल का टाइटल है द जिप्सी गॉडेस, और इन्फ्लुएंस्ड होती हैं ये कुराथी अम्मान, जो कि इनकी एंसेस्ट्रल गॉडेस है। 2013 से इन्होंने एक नॉन फिक्शन वर्क लिखना शुरू किया है, जिसका टाइटल है कास्ट इन द सिटी ऑफ नाइन गेट्स। इनका नॉवेल है व्हेन आई हिट यू, जिसका सेकंड टाइटल है अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ। ये नॉवेल पब्लिश्ड होता है 2017 में। इनका जो नेक्स्ट नॉवेल है एक्सक्वाजिट कैडावर्स करके नॉवेल 2019 में पब्लिश्ड होता है। ट्रांसलेशंस वाले कुछ इनके वर्क्स देख लेते हैं। टालिस्मैन, एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ दलित लिबरेशन, अप्रोच हिंदुत्व, द फियरी वॉइस ऑफ द लिबरेशन पैंथर्स, व्हाई वर वुमेन इंस्लेव्ड, वेकिंग इज अनदर ड्रीम, पोएम्स ऑन द जेनोसाइड इन तमिल एलम। तो ये कुछ इनके ट्रांसलेशन वाले वर्क्स है। नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन वाला वर्क्स है डिजायर्स बिकम डेमंस। तो ये इन्होंने 4 तमिल पोएट्स के जो पोएम्स है उसको ट्रांसलेट करके ये लिखा है। तो ये इनके ट्रांसलेशन वाले वर्क से याद रखेंगे, किनके, मीना कांडा सामी के। द नेक्स्ट राइटर इज बामा फॉसिना सुसिराज। बामा फॉसिना सुसिराज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। She is known as Bama, is a Tamil Dalit feminist teacher and novelist. तो ये बामा के नाम से फेमस है, तमिल दलित फेमिनिस्ट है, टीचर है, नॉवेलिस्ट है। इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है करुक्कू, जो कि 1992 में पब्लिश्ड होता है, जिसमें इन्होंने प्रेजेंट किया है जो दलित क्रिश्चियन वुमेन है तमिलनाडु में, उनके जो सॉरोफुल एक्सपीरियंस है, जॉयस है, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है अपने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल करुक्कू में। तो याद रखेंगे बामा का जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल करुक्कू है 1992 में पब्लिश्ड होता है। She subsequently wrote 2 more novels, Sangati 1994 and One Mum 2002, along with 3 collections of short stories, Kusum Bukkaran 1996, Oru Tatwan Erumiyam 2003 and Kandatam 2009। तो इन्होंने जो करिक्कू ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लिखा है उसके बाद इन्होंने 2 और नॉवेल्स लिखे हैं। टाइटल है संगति 1994 का वर्क है, और वन मम जो कि 2002 का वर्क है। इन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन भी पब्लिश कराए हैं, कुसुम्बकरण करके 1996 का, ओरू टटम एरुमियम करके 2003 का, एंड थर्ड वन इज कांडातम 2009 का। थोड़े से ये साउथ इंडियन टर्म्स हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में टेढ़ा होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। इन एडिशन टू दिस शी हैज रिटन 20 शॉर्ट स्टोरीज। इनके अलावा इन्होंने 20 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। तो दिस इज द ये सारे जो फैक्ट्स हैं बामा फॉसिना सुसराज से रिलेटेड, इसे याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। After joining Nunnery, Bama found out that there was a separate training center for Dalit Catholics, poor condition of which she left Nunnery and became a teacher at a Catholic Christian school, and there she discovered the Catholic nuns oppressed the Dalit children and teachers. Then she began writing. इन्होंने ननरी ज्वाइन किया था, लेकिन इन्हें जब पता चलता है कि जो दलित कैथोलिक्स हैं उनके लिए ननरी जो बनते हैं उनके लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर होता है, और उस ट्रेनिंग सेंटर की जो कंडीशन होती है बहुत ही रफ होती है, इस वजह से वो ननरी को छोड़ देती हैं और उसके बाद टीचर बन जाती हैं कैथोलिक क्रिश्चियन स्कूल में। और वहां पे भी इन्हें बहुत कड़वा सच का सामना करना पड़ता है कि जो कैथोलिक नन्स होती हैं दलित चिल्ड्रन और टीचर्स के साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं, उनके साथ ऑपरेस किया जाता है उनको। इस तरह से उन्होंने ये सारे जो पुअर कंडीशन से सिचुएशन है उनको फेस किया है। देन शी स्टार्टेड राइटिंग। Bama's novel focus on caste and gender discrimination practiced in Christianity and Hinduism.
इनके जो नॉवेल्स थे वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, जो क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में प्रैक्टिस किए जाते थे। करकू जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन तमिल इन 1992, then translated into English, the first autobiography of a Dalit woman writer. The book is a classic of subaltern writing and a bold and poignant tale of life outside mainstream Indian thought and function. तो देखिए इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क करकू है 1992 में तमिल में पब्लिश्ड होता है, इसको लेटर ऑन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये पहली ऑटोबायोग्राफी होती है दलित वुमेन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही क्लासिक वर्क है इनका, और एक तरह से इन्होंने बोल्ड एंड पॉइग्नेंट टेल बताई है लाइफ की, जो कि मेन स्ट्रीम इंडियन जैसा सोचते हैं, फंक्शन करते, उससे बिल्कुल अलग लाइफ इन्होंने दिखाया है इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी करकू में। Karikko is about a Christian Dalit woman who realizes that her identity as a Christian is heavily mediated by her identity as a Dalit. तो करिकू में ये दिखाया गया है कि जो क्रिश्चियन दलित वुमेन है, किस तरह से जो अपनी दलित आइडेंटिटी को लेकर उन्हें एक तरह से बर्डन होता है, उनकी जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी है वो हेवली मेडिएट होती है उनकी दलित आइडेंटिटी से। साथ में सी मस्ट फाइट द डिस्क्रिमिनेशन विद इन चर्च एंड आउटसाइड, और उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे चर्च के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और आउटसाइड होते हैं उसको कैसे फाइट किया है। बामा इन करके इज अ मल्टीफेस्ट पर्सनैलिटी। करिकू में जो बामा का पर्सनैलिटी है वो मल्टीफेस्ट है और एक वुमेन के रूप में है विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कन्विक्शन एंड रेसिस्टेंस टू एनी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो किसी भी तरह के ऑपरेशन को रेसिस्ट करते हुए दिखाई गई है। सी हैज अ कीन आई फॉर ब्यूटी इन नेचर, तो जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें उनकी जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रेजेंट किया गया है। साथ ही प्रोफाउंड इंसाइट इनटू इश्यूज पर्टेनिंग टू कास्ट, रिलीजन एंड वुमेन, तो कास्ट, रिलीजन एंड वुमेन को लेकर जो इनके इंसाइट है उसको भी प्रेजेंट किया गया है। एंड सी हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, तो थॉट्स और एक्सप्रेशन के क्लैरिटी भी दिखाया गया है इनके कैरेक्टर में। नेक्स्ट ऑथर इज बाबूराव बागुल। Baburao Bagal, 1932-2008, was born in Nasik, Maharashtra, a short story writer, poet, and essayist regarded as a pioneer of modern Marathi and Dalit literature. तो बाबूराव बागुल इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में होता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोएट हैं, एसिस्ट हैं, साथ ही ये मॉडर्न मराठी एंड दलित लिटरेचर के पायनियर भी हैं। He was among the leading lights of the radical Dalit Panthers group, together with Namdev Dhasal and अरुण कामले। रेडिकल दलित पैंथर्स के ये लीडर थे नामदेव धसाल और अरुण कामले के साथ। तो ये तीनों लोग ही दलित पैंथर जो ग्रुप से उसके बहुत ही फेमस नेम है ये तीनों लोग, तो याद रखेंगे बाबूराव बागुल, नामदेव धसाल और अरुण कामले दलित पैंथर्स को बिलोंग करते हैं। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर जेवा में जात चोरली होती, मारन स्वास्था होत है, ये सारे इनके जो मराठी वर्क से, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, लेकिन एक बार थोड़ा सा बस आप लोग ऐसे देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है व्हेन आई हीर माय कास्ट, स्टोरीज बाय बाबूराव बागुल। तो ये स्टोरी से इनके बाबूराव बागुल के, जिसको ट्रांसलेट किया जेरी पिंटो ने। जेरी पिंटो इंडिया के बहुत ही जाने माने ऑथर हैं, ट्रांसलेट के जो ट्रांसलेशन के फील्ड है इसमें जेरी पिंटो जो है बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट ऑथर उर्मिला पवार, इंडियन राइटर एंड एक्टिविस्ट इन द दलित एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। उर्मिला पवार जो है वो एक्टिविस्ट है दलित और फेमिनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में। पवार शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग कवच एंड अ चाइल्डहुड टेल आर वाइडली रीड एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इनके जो शॉर्ट स्टोरीज हैं कवच और अ चाइल्डहुड टेल, ये वर्ल्डली रीड स्टोरीज हैं और साथ में ये पार्ट भी हैं जो इंडियन बहुत सारे वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटी से उनके करिकुलम के हिस्सा भी हैं इनके ये शॉर्ट स्टोरीज कवच एंड अ चाइल्डहुड टेल। पवार्स ऑटोबायोग्राफी एडन व्यू, later translated into English by Maya Pandit under the title The View of My Life, a Dalit Woman's Memoirs. Vandana Sonalkar has written the foreword for the book.
पवार की ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है अडेन, और इसको ट्रांसलेट किया है माया पंडित ने अंडर द टाइटल द व्यू ऑफ माय लाइफ द दलित वुमेन्स मेमोइर्स। इस बुक को वंदना सोनालकर ने फॉरवर्ड प्रेजेंट किया है। तो याद रखेंगे वंदना सोनालकर जो हैं इस बुक के लिए फॉरवर्ड लिखती हैं। कौन से बुक के लिए? माया पंडित ने जो पवार की ऑटोबायोग्राफी एडन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अंडर द टाइटल द व्यू ऑफ माय लाइफ अ दलित वुमेन्स मेमोइर्स को। और इनके शॉर्ट स्टोरीज को एक बार फिर से देख लीजिए, कवच एंड अ चाइल्डहुड टेल। नेक्स्ट ऑथर है नामदेव लक्ष्मण दशाल, a Marathi poet, writer, and Dalit activist from Maharashtra, one of the founders of the Dalit Panthers in 1972, a social movement attacks caste hierarchy in Indian society in 1970s and 1980s. नामदेव लक्ष्मण दशाल जो हैं दलित एक्टिविस्ट है, महाराष्ट्र के पोएट राइटर हैं, मराठी पोएट और राइटर हैं। ये जो दलित पैंथर्स मूवमेंट है इसके फाउंडर हैं। 1972 में दलित पैंथर्स ग्रुप का ये क्रिएशन हुआ था, इसको स्टेब्लिश किया गया था दलित पैंथर को, और ये एक तरह का सोशल मूवमेंट था। तो इसके वन ऑफ द फाउंडर में थे नामदेव लक्ष्मण दशाल। इस मूवमेंट का क्या टारगेट था? अटैक कास्ट हायरार्की इन इंडियन सोसाइटी इन 1970s एंड 1980s। तो ये जो दलित पैंथर मूवमेंट चला था 1970s और 1980s के दौरान, इंडिया में जो कास्ट हायरार्की थी उसको अटैक किया था दलित पैंथर मूवमेंट ने 1970s और 1980s के दौरान, और इसका स्टेब्लिश्ड हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। Awarded the Padma Shri in 1999 and a Lifetime Achievement Award from the Sahitya Akademi in 2004. नामदेव को पद्मश्री मिला था 1999 में, और साथ ही साहित्य अकादमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2004 में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। अ करंट ऑफ ब्लड 2019 का वर्क है, पोएट्री है ये इन इंग्लिश लैंग्वेज में। आक्रोश का कूड़ा करके 2015 का वर्क है, ये हिंदी में है। और ये जो इनके वर्क्स हैं ये मराठी लैंग्वेज में है। अंधेल, सातक, गोलपीठा, मूरख, ये सब देख लेंगे एक बार आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है अ करंट ऑफ ब्लड 2019 का ये पोएट्री वर्क है इंग्लिश लैंग्वेज में। आक्रोश का कूड़ा ये हिंदी लैंग्वेज में वर्क है 2015 का। इनके जो वर्क्स थे दिलीप चित्रे ने जो चित्रे थे इन्होंने ट्रांसलेट किया था इनके पोएम्स को, जो इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखे थे, इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था अंडर द टाइटल नामदेव दसाल, पोएट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, पोएम्स 1972 टू 2006। तो याद रखेंगे नामदेव लक्ष्मण दसाल के जो पोएम्स थे उसको ट्रांसलेट करने का क्रेडिट जाता है दिलीप चित्रे को। नेक्स्ट ऑथर है पेरियार ईवी रामास्वामी। तो ये ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं ईवी रामास्वामी, an Indian social activist and politician who started the self-respect movement in Dravidar Kazhagam। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, साथ ही द्रविडर काजागाम करके भी चलाया था। इनको द्रविडियन मूवमेंट के फादर के रूप में जाना जाता है ईवी रामास्वामी को। ही रिबेल्ड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटी इन तमिलनाडु। तो जो ब्राह्मण लोगों का डोमिनेंस हुआ करता था तमिलनाडु में, उसके अगेंस्ट इन्होंने रिबेल किया है। Since 2021, Tamil Nadu celebrates his birth anniversary as Social Justice Day। 2021 से तमिलनाडु स्टेट में इनके बर्थ एनिवर्सरी को सोशल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, जब आप इनसे रिलेटेड हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये वाराणसी भी विजिट किए थे ईवी रामास्वामी, तो बहुत कुछ इन्होंने किया था। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बस देख लेते हैं। तो ये याद रखेंगे कि इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, फादर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट के रूप में जाने जाते हैं। तमिलनाडु में 2021 से इनके बर्थ एनिवर्सरी को सोशल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इनके जो वर्क्स हैं वो देख लीजिए, सच्ची रामायण,
पेरियार ऑन इस्लाम, थॉट्स ऑफ पेरियार, व्हाई वर वुमेन, धर्म और विश्व दृष्टि, वुमेन इंस्लेव्ड। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है ईवी रामास्वामी के। नेक्स्ट ऑथर इज बेबी कामले. Commonly known as Baby Tai Kamble was an Indian activist and writer born into Mahar, the largest untouchable community in Maharashtra. बेबी कामले फेमस हैं बेबी ताई कामले के नाम से, इंडियन एक्टिविस्ट और राइटर हैं। इनका जन्म महार कास्ट में होता है जो कि लार्जेस्ट अनटचेबल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। शी वॉज इंस्पायर्ड बाय बी आर अम्बेडकर, कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। तो ये बी आर अम्बेडकर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाती हैं ये, और इनकी फैमिली और लाइफ टाइम बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। कामले इज नोन फॉर हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जीना अमुका इन मराठी। बेबी ताई कामले ने अपना वर्क लिखा है मराठी लैंग्वेज में, जीना अमुका, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। एक्चुअली शी डिड नॉट इंटरेस्टेड टू पब्लिश दिस वर्क, बट इट वाज फेमिनिस्ट स्कॉलर मैक्सिम बर्नस्टेन जिन्होंने इनको इनकरेज किया पब्लिश करने के लिए। देन शी पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जीना अमुका। Baby Tai's autobiography is just not personal account of a woman's life history, but it is a deeply political and a critical record. तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वुमेन्स लाइफ की हिस्ट्री है, एक वुमेन की लाइफ की हिस्ट्री है, बट इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, पॉलिटिकल और क्रिटिकल रिकॉर्ड भी है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है। जीना अमुका इज अ नेशंस बायोग्राफी। तो जहां इनकी ऑटोबायोग्राफी जीना अमुका इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, वहीं अगर राष्ट्र के रूप में देश की तरफ से देखा जाए, टू द पॉइंट ऑफ कंट्री, जो कंट्री के व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी नेशन की बायोग्राफी के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अनटचेबल वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, फैक्ट से, इश्यूज से उसको प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी को नेशन की बायोग्राफी कह सकते हैं। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश टाइटल द प्रिजन्स वी ब्रोक बाय माया पंडित। इनकी ऑटोबायोग्राफी जीना अमुका को ट्रांसलेट किया है किसने? माया पंडित ने इंग्लिश में। किस टाइटल से? द प्रिजन्स वी ब्रोक टाइटल से। तो बेबी कामले के बारे में ये सारे फैक्ट्स आप लोगों ने देखा। नाउ नेक्स्ट ऑथर इज बी आर अम्बेडकर। अब आप लोगों को लगेगा कि बहुत कम फैक्ट्स हैं बी आर अम्बेडकर को लेकर। ऐसा नहीं है, इनको लेकर बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, बट वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कोई मतलब नहीं है उतने सारे फैक्ट्स को रिकॉल करना, और बहुत सारे फैक्ट्स तो आप लोग को भी पता है। लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इनके बारे में देख लेते हैं। एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर। तो ये इंडियन जूरिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है और पॉलिटिकल लीडर है। हेडेड ड्राफ्टिंग कमेटी, सर्व एज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, इंस्पायर द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। तो आपको पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और साथ में लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर भी रहे। ये दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को इन्होंने इंस्पायर्ड किया है। 1990 द भारत रत्न वॉज पोस्टमसली कन्फर्ड ऑन हिम। तो 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो देख लेते हैं। हु वर सुद्रास, कास्ट इन इंडिया, रिडल्स इन हिंदुस्तान, थॉट ऑन पाकिस्तान, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो ये है बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स इनसे रिलेटेड देखे जाए तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है कि किस तरह से इन्हें कास्ट जो सिस्टम है, इंडिया की सिस्टम थी, उसको किस तरह से इन्होंने फाइट किया, क्या क्या इनको फेस करना पड़ा। जब ये स्टूडेंट थे तो स्कूल में इनको जो हैंड पाइप होता था वो टच करने की परमिशन नहीं थी, तो बहुत कुछ इन्होंने फेस किया था। तो वो सारे फैक्ट जो है यूजीसी नहीं उससे क्वेश्चन पूछने वाली है। आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है बस ये जानना जरूरी था कि इनका जो रोल था क्या था। तो जूरिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को इन्होंने इंस्पायर किया है। 1990 में इनको भारत रत्न मिला था आफ्टर हिज डेथ। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, हु वर सुद्रास, कास्ट इन इंडिया,
Riddles in Hindustan, Thought on Pakistan, The Annihilations of Caste, The Buddha and His Dham। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क है जिसमें द एनहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में इस जो टॉपिक है दलित लिटरेचर के सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बना है तो आप लोग इसे जितना हो सके शेयर करें और लाइक तो करना ही करना है। साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।